ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास का विषय देह परायणता क्या है तथा इससे क्या हानि है। एक बार फिर विषय को श्रवण करें। देह परायणता क्या है तथा इससे क्या हानि है। तो सबसे पहले गुरुदेव की पुस्तक ग्रंथ श्री संता विलास से पेज नंबर 387 पर वचन नंबर 2 को सेवन करें। इसमें देह परायणता का पूर्ण निर्णय गुरुदेव ने बताया है, बहुत ही सुंदर, और ये आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय। तो 2 में बता रहे हैं, महज अपने शारीरिक सुखों में अति मुस्त गर्क रहना। तो महज कहते हैं केवल, और मुस्तगर्क कहते हैं लीन। तो केवल अपने शारीरिक सुखों में हर समय लीन रहना, ये उन्होंने देह परायणता का निर्णय बताया। अगला निर्णय, खानदान की परायणता, यानी अपने खानदान के सुखों की खातिर दिन रात पुरुषार्थ करना। दिन रात ये जीव अपने खानदान के सुखों में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, जबकि वो इस संसार में उस प्रभु की याद के लिए ये प्रभु से वायदा करके आया। अगला क्या बता रहे हैं गुरुदेव, मजहब पंथ समाज की परायणता, यानी हर वक्त अपनी समाज या मजहब या पंथ की उन्नति की खातिर यत्न प्रयत्न करते रहना। हर समय समाज में लगे रहना, हर वक्त कोई मजहब है या पंथ है उसकी उन्नति करना, इसी में अपना जीवन व्यतीत कर देना। ये देह परायणता का पूर्ण निर्णय। आगे स्मरण करें, देश परायणता, यानी हर वक्त देश सुधार के विचारों से अपने आप को बलिदान करना। अगर जीव देश परायणता में लगा हुआ है और अपना सुधार के लिए भूला हुआ है, तो उसके लिए भी ये देह परायणता का निर्णय बताया है गुरुदेव ने। आगे देखिए, मगर खुदगर्जी को अंतर में धारण करते हुए अगर कोई गुणी अपनी उन्नति, खुदगर्जी कहते हैं स्वार्थ, अपने स्वार्थ के अंतर में धारण करते हुए अगर कोई गुणी अपनी उन्नति, खानदान की उन्नति, खानदान तो एक इसको क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुल कह सकते हैं इसे, खानदान की उन्नति, समाज की उन्नति, देश की उन्नति करना चाहता है, तो ये सही उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस कारण ये जीव आया, और जो उन्नति इसको, जो लक्ष्य है एक प्रभु का, वो इसका अगर पूरा नहीं हुआ तो ये सब चीज़ें बेकार हैं, उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। जब तक कि वो पहले एक ईश्वर परायणता में अपने आप को दृढ़ न करे। ईश्वर परायणता से ही सब मानसिक दोषों का नाश होता है और सर्व विजय और सर्व शांति प्राप्त होती है। तो ये गुरुदेव का निर्णय। अब आगे देखिए, ये वाणी के माध्यम से समझें कि देह परायणता और इससे हानि किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो ये श्रवण करें। जैसा आया तैसा जाए, संग सखा तेरी कोई जग नाए। अपनी देही तेरी न होई, और मित्र संग कौन चलोई। देह की ममता ना मिटे, जो जुग चारे भोगो। मंगत मिथ्या भरम में, लागे दीरग रोगो।
देह की ममता ना मिटे, जो जुग चारे भोग, मंगत मिथ्या भरम में, लागे धीरग रोग। देखिए, ये गुरुदेव इस वाणी के माध्यम से समझें, जैसा आया तैसा जाए, संग सखा तेरी कोई जग ना है। इस जग में तेरा कोई सखा नहीं, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं। जैसा आया है तैसा ही इस जग से जाएगा। ये गुरुदेव का वाणी के माध्यम से निर्णय। अपनी देही तेरी ना होई, और मित्र संग कौन चलोई। जब तेरी देही अपनी ही नहीं हुई, ये प्रभु की दी हुई देही है, इसका समय निश्चित है, कब ये छिन जाए, कब ये विदा हो जाए, तो तेरा मित्र संग कौन हो सकता है। बहुत साफ साफ सरल शब्दों में गुरुदेव ने इसमें निर्णय दे दिया। देह प्राणता का जो आज जीव जिस हिसाब से संसार में जीवन यापन कर रहा है, उसके बारे में किस प्रकार से वो देखिए आगे बाणी। देह की ममता ना मिटे, जो जुग चारे भोग, मंगत मिथ्या भरम में, लागे दीर्घ रोग। ये जो रोग है ये दीर्घ है। जो ममता देह की कैसे मिटे, देह की ममता ना मिटे। देह की ममता मिटती नहीं है, ये उसी जीव की मिटेगी जो एक प्रभु की शरण में जाएगा, एक गुरु सिखाता है उसे किस प्रकार से तेरा ये ममता दूर हो। जब ये रहनी नहीं है, इसका समय निश्चित है, काय की ममता। ये ममता संसार में जीव किस चीज़ की कर रहा है। कुछ नहीं रहना है, ना परिवार रहना है। दुनिया भी एक दिन जाएगी, एक एक करके सब विदा हो जाएंगे। तो तेरा संगी साथी कौन है? वो प्रभु, वो आनंदवासी जो हर घट में निवास कर रहा है, वो प्रभु। उस प्रभु का संग करे, तब वो प्रभु, वो सतगुरु, वो इस ममता से छुटाते हैं। उसको ये गुरुदेव दीर्घ रोग कह रहे हैं। कि देह की प्रीत अत तृष्णा बढ़ावे, काम क्रोध की अगन जलावे, और देह की प्रीत अत भयचित देवे, जन्म मरण का संकट सेवे। तो देह की प्रीत जो है, जब तक देह की ममता रहेगी तो ये तृष्णा को, इच्छा को बढ़ाने वाली है। मेरी मृत्यु ना हो, मैं जीता रहूं, 100 साल का हो जाऊं, उसके बाद भी मेरी मृत्यु ना हो। तो ये है काम क्रोध की अगन जलावे। तो ये अंदर से क्रोध, जरा सी बीमारी आ जाएगी, क्रोध पहले आ जाएगा, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा भी नहीं होऊंगा। और देह की प्रीत अत भय चित देवे, ये मृत्यु, जरा सा दर्द हो गया तो एक भय पैदा हो गया कि मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। अरे तेरी मृत्यु प्रभु के हाथ में है। जब वो चाहेंगे और जब तेरा समय आएगा, कोई तुझे रोक नहीं सकता। 10 सालों में बंद हो जा, वो आएगी तो उससे डरना नहीं है। मृत्यु को हमेशा याद करना है। अगर इस धर्म के मार्ग में अगर चलना है तो इस मृत्यु को याद करेंगे तो प्रभु जरूर याद आएगा कि हे प्रभु मुझे बचा ले। तो देखिए, ममता देह अज्ञान अत, सकल जीव भरमाए, अब मंगत बिरले गुरमुख, ये दीर्घ रोग मिटाए। तो देखिए, ये दीर्घ रोग कैसे मिट रहा है। तो पहले तो ममता जो देह की है, ये जीव का मेन अज्ञान है। ममता देह अज्ञान अत, सकल जीव भरमाए। हर जीव इसमें भटक रहा है, भरम रहा है कि मैं देह हूँ, मेरा शरीर है, मेरा शरीर अमर है। जैसे रावण का कि मैं अमर हूँ, मैं तो मरूंगा ही नहीं, मैंने सब पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया,
देखिए अंत में क्या दशा होती है रावण की। तो बचा कोई नहीं। जो शरीरधारी इस संसार में आएगा वो निश्चित ही एक दिन अपने इस शरीर को लेके विदा होगा। शरीर मिला ही मृत्यु के लिए है। तो इसको भय मिटाएं और मंगत बिरले गुरुमुख ये दीर्घ रोग मिटाए। कोई बिरला पुरुष इस संसार में होता है जो इस देह का जो अज्ञान इस जीव में भरा हुआ है वो छूटता है और वो प्रभु की शरण में जाता है, और जो भटकन होती है संसार में उसको वो भूल जाता है, क्योंकि वो प्रभु हर समय उसको प्रभु याद आते हैं। यही एक देह परार्थता है और इससे कितनी बड़ी हानि है, कितना बड़ा भय है कि मैं देह हूँ ये कहकर एक जीना। ये देह प्रभु की है। आप अपना तन मन धन उस प्रभु उस गुरु के चरणों में अर्पण करके तो देखें कितना आनंद आएगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। तो आज अपना एक विचार बनाएं और इस देह को अपने प्रभु की दी हुई, तो इसको हर समय मौत को याद रखें, तो ये भय नहीं लगेगा कि अरे ये देह चली तो नहीं जाएगी। जब जाएगी तब जाएगी, समय से जाएगी, इससे पहले आपका कुछ नहीं होने वाला। हर चीज़ प्रभु के हाथ में है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागड़ चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। एक बार दास की फिर प्रेमी जी से प्रार्थना, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि किसी का शायद भला हो जाए और वो इस संसार से सुख से विदा हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।